नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है रविंद्र धामा। देखिए दोस्तों, कल 30 जून है, यानी कि इस महीने का आखिरी दिन है और कल से पूर्वी मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है, क्योंकि जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ था वो ताकतवर हो गया है, लो प्रेशर एरिया बन गया है और कल तक वो झारखंड के भागों पर आगे बढ़ जाएगा, जिसके कारण जो मॉइस्चर है वो पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश क्या दोस्तों, बल्कि मध्य भागों तक पहुंचेगा। उत्तरी भागों पर भी उसके कारण बारिश होने की संभावनाएं जो है हमें नजर आ रही है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये इस समय बंगाल की खाड़ी पर है और ये कल तक झारखंड के भागों पर इस तरह से आगे बढ़ेगा। मानसून की ट्रफ भी इस समय वो थोड़ा ऊपर है, लेकिन कल तक थोड़ा ये नीचे आ जाएगी मध्य प्रदेश के भागों से होती हुई। इस तरह से यहाँ से इस तरह से सिस्टम के साथ जो है कनेक्ट होगी, जिसके कारण मध्य प्रदेश के कई भागों पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं कल से हमें नजर आ रही है और लगभग ये 2 जुलाई तक पूरी तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर आ जाएगा। और जैसे जैसे मध्य प्रदेश के भागों पर आएगा, बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के भागों पर बढ़ती चली जाएंगी। कई हिस्सों पर काफ़ी तेज बारिश होने की संभावनाएं इस सिस्टम के कारण बनी हुई है, क्योंकि लगातार मॉइस्चर मध्य प्रदेश के भागों पर अरब सागर से भी आ रहा है और ये बंगाल की खाड़ी से भी लेकर पहुंचेगा, तो बारिश की गतिविधियां कई इलाकों पर बढ़ेंगी। तो आइए थोड़ा सा जानकारी लेने से पहले हम एक बार थोड़ा सा तो मानसून के बारे में जानकारी ले ले कि आज देखिए 29 जून है और 29 जून में मानसून भारत के सभी राज्यों पर पहुंच गया है। समय से तकरीबन 8-10 दिन पहले मानसून जो है अब की बार आ गया है। जो राजस्थान के भागों पर पहुंचकर जो इसकी डेट होती है वो 8 जुलाई होती है कि 8 जुलाई में सभी भागों पर पहुंचता है, लेकिन अब की बार ये आप यहाँ पर देखिए 29 जून में भारत के सभी राज्यों पर जो है मानसून आज पहुंच गया है। और इसके साथ साथ थोड़ा सा आंकड़ों पर भी एक बार नजर डाल लें कि मध्य प्रदेश के आंकड़े क्या बता रहे हैं बारिश को लेकर। तो यहाँ पर जैसा कि आप डेट देख पा रहे हैं, पिछले 29 दिन के आंकड़े हैं बारिश के और 29 दिन में जो पूर्वी मध्य प्रदेश के भाग है यहाँ पर जो बारिश होती है वो 140.6 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि यहाँ पर हो चुकी है 180 यानी कि 180 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर हो चुकी है। तो 28% पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश हो चुकी है और पश्चिमी मध्य प्रदेश पर बारिश होती है 111.5 मिलीमीटर, यहाँ पर हो चुकी है 174.5 मिलीमीटर। 57% बारिश पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर जो है वो हो चुकी है। तो आइए अब देखते हैं कि फिलहाल किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं यहाँ पर हमें नजर आ रही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 30 जून की वेदर रिपोर्ट है। 30 जून में जो बारिश होने की संभावना है, यानी कि जो 75% बारिश के आसार हैं जिलों में, वो भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, सतना, सिद्धि, सिंगरौली, महर, शहडोल, कटनी, जबलपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, इन जिलों में लगभग 70 से 75% भागों पर बारिश होने की संभावना है। हल्की से मध्यम या कुछ इलाकों पर तेज बारिश की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। इसके अलावा देखिए श्योपुर, मुरैना, गुना, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, रीवा, मऊगंज, उमरिया, अनूपपुर, दमोह, सागर, विदिशा, रायसेन, भोपाल, सीहोर और नर्मदापुर और नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल के भागों पर और इधर झाबुआ, धार और इंदौर, देवास के भागों पर। तो यहाँ पर भी कम से कम आप मान के चले कि 40 से 50% भागों में हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर यहाँ पर भी तेज बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगरमालवा, उज्जैन, शाहजहांपुर, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, इन जिलों के कुछ भागों पर ही हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। और इन भागों पर कहीं कहीं पर जो है बादल भी सिर्फ ऐसे होगा कि बादल आते जाते देखने को मिले, बारिश की गतिविधियां नहीं हो पाई, या कुछ भागों पर थोड़ी बहुत हो भी सकती है हल्की या हल्की से मध्यम, या इक्का दुक्का भागों पर कहीं कहीं पर किसी जिले के भागों पर बादल थोड़े बहुत घने बन गए तो थोड़ी बहुत देर के लिए तेज बारिश देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर कम है संभावनाएं। यहाँ पर बारिश का एक स्पेल ही रहेगा, यानी कि बादल आए और आगे निकल गए। कुछ जिलों पर तो सिर्फ वे बादल ही आगे निकल गए, आकर बारिश नहीं हुई, और कुछ जिलों पर वे थोड़ी बहुत बारिश कर गए। बारिश का दायरा बढ़ेगा इन भागों पर इधर से, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर पहुंचेगा सिस्टम के बदौलत, तो इन भागों पर कई स्थानों पर अच्छी खासी बारिश होगी और 70 से 75% जिले के भागों में बारिश होने की संभावनाएं है। वो बादल लगेगी कहीं पर हल्की तो कहीं पर हल्की से मध्यम, 1-2 भागों पर तेज, लेकिन बारिश होने की जो संभावना पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर है वो 70 से 75% भागों में जो है बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से मध्य प्रदेश का मौसम जो है रहेगा 30 जून में। और यहाँ पर
अगर बात थोड़ी भारी बारिश की करें तो रीवा, कटनी और डिंडोरी के कुछ इलाकों पर यानी कि भारी बारिश जैसी गतिविधियां यानी कि काफ़ी तेज बारिश जो है हो सकती है, देखने को मिल सकती है। हवाओं की रफ्तार लगभग हम बोल सकते हैं कि मध्य भागों तक जो है रहेगी। यहाँ पर 30 से 40 या 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। और जैसे कि आप यहाँ पर इस मॉडल में भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी बारिश देखिए, ये 30 जून की ही वेदर रिपोर्ट है दोस्तों। तो यहाँ पर इन भागों पर बारिश की गतिविधियां इन इलाकों पर होने की संभावना है। और इधर जो पश्चिमी भाग है, यहाँ पर धूप भी देखने को मिल सकती है, बादल आते जाते रहेंगे और कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश भी हो सकती है। तो इस तरह से 30 जून में है बारिश है। और 1 जुलाई की अगर बात करें, 1 जुलाई में उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर सिस्टम आ जाएगा, मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों पर बादल छा जाएंगे और कई इलाकों पर अच्छी खासी बारिश, यानी कि जो पश्चिमी भाग पर बारिश 30 जून में कम होगी, वो 1 जुलाई से यहाँ पर भी बढ़ने की संभावना उसकी नजर आ रही है। 2 जुलाई में ये सिस्टम मध्य प्रदेश के मध्य भागों पर रहेगा और कई इलाकों पर अच्छी तेज बारिश जो है ये करने वाला है। यहाँ पर बात करें 3 जुलाई की, 3 जुलाई में ये उत्तरी मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर रहेगा या थोड़ा उससे आगे निकल चुका होगा। बारिश की गतिविधियां मध्य से और उत्तरी भागों की तरफ अधिक रहेंगी, मध्य से दक्षिणी भागों की तरफ कम रहेंगी। इसके अलावा देखिए यहाँ पर 4 जुलाई में ये सिस्टम राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ जाएगा और मध्य प्रदेश के भागों पर मॉइस्चर होने के कारण कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां चलती रहेंगी। फिर से बारिश की गतिविधियां 5 जुलाई से मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर बढ़ेंगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर एक और नया सिस्टम बनेगा, उसके कारण मॉइस्चर पहुंचेगा, जिसकी वजह से पूर्वी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों पर अच्छी खासी तेज बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। 6 जुलाई में भी मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। 7 जुलाई में भी और 8 जुलाई में भी बारिश होने की संभावना मध्य प्रदेश के भागों पर, खासतौर से पूर्वी भागों पर बनी हुई है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश राज्य के अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ मध्य प्रदेश बाजू से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।